हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे क्वेश्चन ऑफ द डे वाली सीरीज में। ठीक है। और आज इस दिन का जो सवाल है वो आपको कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड है। और जो सवाल मैं लेने वाला हूँ काफ़ी अच्छा सवाल है, जैसे मैं हमेशा लेता रहता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे वाले में जो सवाल रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो सवाल होगा वो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होगा वो एसएससी सीजीएल के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एसएससी सीजीएल के लिए होगा। बाकी आपको कैट मैट जैट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि बैंकिंग में आपको नहीं पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट किनके लिए, एसएससी सीजीएल वालों के लिए और कैट मैट जैट एग्जाम में। और जो मैं सवाल ले रहा हूँ वो आपको टीयर 2 में पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिएगा आप क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे साथ अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो आप ये लिंक क्लिक करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हो। और व्हाट्सएप का लिंक ये है, और फेसबुक का लिंक ये वाला है, और ये यूट्यूब का लिंक है, जिससे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो मुझे। ये सारे लिंक जो ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, सवाल देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, सवाल अब हमारे स्क्रीन पर है, और मैं ये आपसे आशा करूंगा कि आप इस सवाल को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपको इस सवाल का लेवल समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इफ cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3/2, देन sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हमें कुछ एक इक्वेशन दे रखा गया है, cos बीटा माइनस गामा जो है और प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, जो कि -3/2 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा कितने के बराबर होगा। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, 3/2, 1, 0 और -1। ठीक है, तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत लोग इसमें वैल्यू पुटिंग करके इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे सवाल को वैल्यू पुटिंग करके करोगे ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे, हो सकता है कि आप उसको गलत करके आ जाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस सवाल के पीछे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा गया, इक्वेशन क्या दे रखा गया, कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या बोला गया, -3/2। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2 × कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, -3। ठीक है, -3 यहीं पे था। ठीक है, अब 3 को इधर लेते हो, 3 को जब मैं इधर लेते आऊंगा तो 3 को यहाँ पे मैं लेते आया तो 3 + 2 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 + 1 + 1। ठीक है, और प्लस में क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2, और ब्रैकेट फिर से स्टार्ट हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो दे रखा गया 1, इसकी वैल्यू ये हो सकती है क्या, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर मैं 1 की जगह पे, यहाँ पे ये इस 1 की जगह पे यहाँ पे ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद एक और जो 1 है उसके जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। और उसके बाद क्या आ जाएगा, +2। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले को तोड़ देता हूँ। जब मैं तोड़ूंगा तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, कॉस बीटा माइनस अल्फा है, आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, बीटा ए प्लस ए माइनस बी का अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना साइन बीटा
बीटा इंटू साइन गामा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन गामा प्लस सॉरी इंटू साइन अल्फा। ठीक है, और उसी प्रकार से इसको भी लिख लो, ये कॉस वाले इसको भी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा, 0 दिया हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, यहाँ पर मैं अगर लेता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आपको साइन स्क्वायर अल्फा है, और यहाँ पर क्या आपको साइन स्क्वायर बीटा है, और यहाँ पर क्या आपको साइन स्क्वायर गामा है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज कर सकता हूँ, 2 से अगर मैं गुना करूंगा तो एक तो आएगा आपका 2 साइन बीटा इंटू साइन गामा, एक आएगा साइन गामा इंटू साइन अल्फा, और एक आएगा आपका साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो मैं देखो इसको ध्यान से अभी स्टेप को समझना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा लिख लिया, फिर यहाँ पे क्या लिखा साइन स्क्वायर बीटा लिख लिया, और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर गामा लिखूंगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ आगे वाला स्टेप में, देखें प्लस 2 इंटू, अब देखो क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर साइन बीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन गामा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये पूरा एक मेरा टर्म बन जाएगा, इस पूरे को एक टर्म ले लिया हमने। ठीक है, फिर प्लस करके फिर मैंने क्या लिखना है, अब कॉस वाले टर्म को लेते हैं, कॉस वाला कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2, अब मैं इन सबको ले लेता हूँ कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सबके 0 के बराबर है। अच्छा ये चीज देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा हो जाएगा, 2 साइन गामा इंटू साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। उसी प्रकार से नीचे भी जाएगा, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से कॉस का भी लिख सकता हूं मैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का भी क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये सब किस में भी आपको है, स्क्वायर में है, तो इनका वैल्यू सबका जो स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये टर्म 0 तभी हो सकता है जब इंडिविजुअली इन दोनों का टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब इंडिविजुअली इनकी वैल्यू अगर 0 होगी तो जोड़ने पे क्या आएगा, 0 आएगा, तभी 0 आएगा, अदरवाइज ये 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू भी 0 होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी इन दोनों का सम क्या आएगा आपको 0 के बराबर होगा। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपको, 0 के बराबर होना चाहिए। और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का भी स्क्वायर जो होना चाहिए ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, तभी इन दोनों का सम जो होगा आपको किसके बराबर होगा, आपको 0 के बराबर होगा, तभी इन दोनों का सम क्या होगा आपको 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और यही चीज हमसे पूछा जा रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू क्या होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आपको कंसेप्ट समझाना था मुझे। ठीक है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। ठीक है, बहुत लोग इसका वैल्यू पुट करके भी निकाल लेते, तो वैल्यू पुटिंग पे उतना बिलीव मत कीजिए,
क्योंकि वैल्यू पुटिंग जो है ना, हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में धोखा दे दे, एग्जामिनेशन हॉल में धोखा दे दे, लेकिन ये जो तरीका ना, आप कंसेप्ट समझ के चलो। अगर मान लो ये चीज धोखा देता है तो आपको इसके पीछे कंसेप्ट आना चाहिए जिससे आप वो सवाल को हल करके आ सको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये सवाल कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज यार लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।